हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। हम ये जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फ्रेंड्स, इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं और आपके अगर ये सिलेबस में है तो ये फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो हम एक एक करके ये जानेंगे कि जो प्रॉपर इंटीग्रल है क्या है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जो है वो क्या है। तो आइए देखते हैं बिना देर के लिए। फ्रेंड्स, इसमें दिया है कि द डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx is said to be a proper integral if the range of integration is finite and the integrand fx is bounded। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है कि द डेफिनेट इंटीग्रल b, इसमें दिया है कि द डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx। तो डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स। जैसे अगर यहाँ पे किसी इंटीग्रेशन की अगर अपर और लोअर लिमिट दी हुई हो, जैसे a to b यहाँ पे fx dx, तो अगर अपर और लोअर लिमिट दी गई है, इसका मतलब इस तरह के इंटीग्रल को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। और अगर हम इसी को यहाँ पे जो अपर और लोअर लिमिट है इसको अगर हम हटा दें तो इसको हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल में खास बात ये होती है कि हमेशा कांस्टेंट को ऐड करके लिखा जाता है, जबकि डेफिनिट इंटीग्रल में आपको कांस्टेंट को ऐड नहीं करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे ये समझ गए होंगे कि जो डेफिनिट इंटीग्रल है उसको हम क्या कहते हैं। तो द डेफिनिट इंटीग्रल a to b fx dx is said to be proper integral if the range of integration is finite। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है ना कि जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो फाइनाइट होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की रेंज होनी चाहिए ना वो फाइनाइट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे कहीं पे आपको इनफाइनाइट नहीं दिखना चाहिए। एंड द इंटीग्रेंड fx इज बाउंडेड, और कह रहा है कि जो इंटीग्रेंड fx होगा, इंटीग्रेंड fx मींस जो इसकी वैल्यू होगी वो बाउंडेड होगी। बाउंडेड जब भी वर्ड इस्तेमाल करता है फ्रेंड्स तो हमेशा हम फाइनाइट के लिए बाउंडेड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो जाता है किसी पॉइंट पे जब उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। तो जब भी वो फंक्शन के बाउंडेड होने की बात कहेगा, इसका मतलब ये है कि उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए ना वो फाइनाइट आनी चाहिए किसी पॉइंट पे। तो कह रहा है कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फाइनाइट है एंड इंटीग्रेंड fx इज बाउंडेड। तो यहाँ पे एग्जांपल के जरिए अगर हम समझें तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x dx। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इंटीग्रल की जो रेंज है, यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो रेंज है ना वो फाइनाइट है, कहीं भी आपको यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं दिख रहा है। तो अगर इंटीग्रेशन की जो रेंज है वो अगर फाइनाइट हो और इसकी जो वैल्यू है, पूरे की जो वैल्यू आ जाए वो भी अगर फाइनाइट आ जाए, मतलब बाउंडेड हो जाए, तो आप इसे प्रॉपर इंटीग्रल कह सकते हैं। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 0 to π/2 sin x dx है। यहाँ पे जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो फाइनाइट है। इसकी वैल्यू पूरे की हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये फाइनाइट आ रहा है कि इनफाइनाइट आ रहा है। तो अगर फ्रेंड्स इसका अगर इंटीग्रेशन करें sin x का, तो आपको पता है कि माइनस cos x हो जाता है, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 0 to π/2। आप चाहें तो यहाँ पे माइनस को आप पहले ही बाहर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप x की जो लिमिट है ना π/2 और 0 आप यहाँ पे एक एक करके सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे जो है ना cos π/2 हो जाएगा, और माइनस करते हैं आप cos 0। फ्रेंड्स, ध्यान रखें हमने यहाँ पे माइनस को ऑलरेडी पहले ही बाहर कर लिया है, तो फिर हमने क्या किया, इस लिमिट को रखा, वही माइनस के साथ रखते हैं। तो आपको ये पता है कि cos π/2 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और cos 0 की जो वैल्यू है 1 होती है, यानी 1 आ गया यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो फाइनाइट है, और इस पूरे की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, यानी एक तरह से ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो जब फाइनाइट आ रहा है इसका मतलब जो इंटीग्रेंड fx है वो कहीं ना कहीं बाउंडेड है। अगर इसकी जो वैल्यू है वो अगर फाइनाइट आ रही है तो इसका मतलब जो इंटीग्रेंड fx है वो आपका फाइनाइट है। और अगर ये फाइनाइट हुआ, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन भी फाइनाइट हो,
तो उस केस में हम इस तरह के डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग प्रॉपर इंटीग्रल कह सकते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को चाहें तो आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इस एग्जाम्पल का भी आप चाहें तो आप एज ए एग्जाम्पल आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ये देखेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन दी गई है। द डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन a to b fx dx is said to be an improper integral if फर्स्ट इसमें दिया है कि द इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी दिया है, इज नॉट फाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। मीन्स जो ओपन इंटरवल ए बी है वो एक तरह से इनफाइनाइट इंटरवल है, नॉट फाइनाइट यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है, और ब्रैकेट में यहाँ पे दैट इज लिखा है इनफाइनाइट। तो ये एक तरह से जो इंटरवल हो, यहाँ पे जो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं जो रेंज है ए बी, ये आपका फाइनाइट नहीं होना चाहिए, ये आपका इनफाइनाइट होना चाहिए। तो कह रहा है कि अगर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो वो आपका इनफाइनाइट हो एंड द फंक्शन f(x) इज बाउंडेड, और कह रहा है कि जो फंक्शन है f(x) वो बाउंडेड हो ओवर दिस इंटरवल। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कह रहा है कि जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपका फाइनाइट हो, और जो आपका फंक्शन हो वो फंक्शन आपका बाउंडेड हो, यानी उसकी जो वैल्यू आए ना वो फाइनाइट आए उसी इंटरवल पे, सेम इंटरवल पे। जैसे मैं एक एग्जांपल का इस्तेमाल करता हूँ फ्रेंड्स। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ले लें और यहाँ पे dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इस्तेमाल करें, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है, मतलब जो ए बी की जगह हमने लिया है वो इनफाइनाइट दिख रहा है। इनमें से कहीं पे भी अगर आपको इनफाइनाइट दिख जाए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है तब भी आप इसको इनफाइनाइट इंटरवल ही कहेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 0 है, चाहे 1 है, चाहे कुछ भी हो, चाहे a लिख लेते हैं, तब भी आपका ये इनफाइनाइट इंटरवल होगा। जरूरी नहीं कि दोनों जगह आपका इनफाइनाइट हो। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, एग्जाम्पल लिया है, ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि अगर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो और इसकी जो वैल्यू हो वो फाइनाइट हो, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो और इसकी जो वैल्यू हो वो आपका फाइनाइट हो, यानी बाउंडेड हो, इंटीग्रेंड एफ(x) जो है वो बाउंडेड हो। तो चलिए हम लोग इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। आपको पता है कि किसका इंटीग्रेशन है, तो tan इनवर्स x माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट यहाँ पे लिख सकते हैं, और आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। tan इनवर्स यहाँ पे आपका हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस होता है tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, या आप इसको जानते हैं कि यहाँ पे आपका इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स इनफाइनाइट एंड प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा ये जब tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट होता है तो आप ये माइनस को बाहर करेंगे तो इसको प्लस हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, यानी हम लिख सकते हैं इसे 2 टाइम्स tan इनवर्स इनफाइनाइट। अब ये tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि कैसे निकालना है। जैसे आप tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू अगर निकालना चाहें फ्रेंड्स, तो आप इसको थीटा के इक्वल सपोज कर लें, और अगर आप इसको थीटा के इक्वल सपोज करेंगे तो दोनों तरफ अगर आप tan ऑपरेट करें ना, तो इनफाइनाइट इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा tan थीटा। और आप फिर ये सोचेंगे कि जो इनफाइनाइट है वो tan के किसकी वैल्यू होती है, तो सबको पता है कि ये tan π/2 की वैल्यू होती है, tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अगर आप कंपेयर करें ना तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थीटा की जो वैल्यू है वो π/2 हो जाएगी, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा की जगह π/2। तो अगर थीटा की जगह हम यहाँ पे π/2 रखें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × π/2, यानी आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई आएगा, और ये भी फाइनाइट है। यानी कहीं ना कहीं रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो फाइनाइट आ रही है। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो इसका मतलब ये है एक तरह का ये भी आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा।
तो यहाँ पे कहा है कि द इंटरवल ए बी इज नॉट फाइनाइट एंड द फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड ओवर दिस इंटरवल, यानी जो फंक्शन है वो बाउंडेड होगा उस इंटरवल पे। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं सेकेंड वाला, द इंटरवल ए बी इज फाइनाइट एंड एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड ओवर दिस इंटरवल। मतलब कह रहा है कि कोई जो इंटरवल ए बी है वो फाइनाइट है। जैसे डेफिनेट इंटरवल है, यहाँ पे ए बी की जगह आपको फाइनाइट लेना है। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 0 to 1 ले रहे हैं, 0 to 1, और यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/x² एंड dx। तो कह रहा है कि जो आपका फंक्शन है, जो फंक्शन है एफ एक्स, वो कह रहा है कि बाउंडेड नहीं होना चाहिए, नॉट बाउंडेड ओवर दिस इंटरवल। यानी जो फंक्शन है, अगर इसको हम एफ एक्स सपोज कर लें तो आप देखेंगे कि अगर इस 0 को अगर हम यहाँ पे रख लें, इसको अगर हम एफ एक्स सपोज करें और x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो 1/0 कहीं ना कहीं आपका इनफाइनाइट देने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो आपका अनबाउंडेड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं ऐसे, तो आपको ये यहाँ पे देख लें कि x बराबर 0 पे ये क्या दे रहा है। तो अगर x बराबर 0 यहीं पे रखेंगे ना तो 1/0 जो है वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट देगा। तो कह रहा है कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फाइनाइट हो, लेकिन उसकी जो वैल्यू आए, फंक्शन की जो वैल्यू आए किसी पॉइंट पे, जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, कहीं ना कहीं पे वो इनफाइनाइट देगा। तो अगर फ्रेंड्स चाहेंगे तो हम इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा सकते हैं। इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट ही आएगी। आप देखिए, अगर हम इसको देखें यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा हम चाहे तो लिख सकते हैं 0 to 1 x⁻² dx। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन x⁻n dx होता है x⁻n + 1/n+1। ये फार्मूला अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर दें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा x⁻² + 1/(-2 + 1) और आपको लिमिट 0 to 1 इस्तेमाल करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा और यहाँ पे x⁻−1, यानी माइनस को अगर आप यहाँ पे बाहर करें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/x और ये 0 to 1। और अगर आप यहाँ पे रखें -1 की जगह 1 को अगर आप x की जगह रखें तो 1 - 1 यहाँ पे 1/1 कर सकते 1/0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/0 जो है वो इनफाइनाइट देगा। तो इस तरीके से पूरा रिजल्ट इनफाइनाइट आ गया। यानी जो ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट है, जबकि इस पूरे का जो मान है वो इनफाइनाइट आ रहा है। पिछले वाले में क्या आपने देखा कि जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन था वो इनफाइनाइट था, लेकिन उसकी जो वैल्यू आ रही थी वो फाइनाइट आ रहा था। तो ये अगर दोनों केस अगर बन रहे हैं तो इस तरह के इंटीग्रल को हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं तीसरा वाला, नाइदर द इंटरवल ए बी इज फाइनाइट nor f(x) is bounded over it. Neither the interval a b is finite nor f(x) is bounded. मीन्स कह रहा है कि ना तो ये फाइनाइट होना चाहिए और ना तो इसकी वैल्यू जो है वो बाउंडेड होनी चाहिए। तो जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें कुछ ना कुछ आपको इनफाइनाइट वहां पे मिलना चाहिए और इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो भी कुछ इनफाइनाइट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल इस्तेमाल करूं, -∞ to 0 ले लेते हैं e⁻−x dx। तो अगर आप ये देखेंगे ना तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट आएगा। और आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी इनफाइनाइट है, पूरी तरीके से फाइनाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब ये फाइनाइट इंटरवल नहीं है। यानी हम इससे लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन e⁻−x/-1 -∞ to 0 और यहाँ पे आप माइनस को बाहर कर सकते हैं e⁻−0 और यहाँ पे आप कर सकते हैं माइनस यहाँ पे माइनस साइन पहले से और ये -∞ तो प्लस इनफाइनाइट देगा। और e⁻∞ की जो वैल्यू आती है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका तो 1 हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आएगी, यानी ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स करने लगता है।
और इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका माइनस इनफाइनाइट यानी प्लस इनफाइनाइट आपका आ जाएगा। इनफाइनाइट में किसी को भी आप जोड़े घटाएं तो उससे इनफाइनाइट पे कोई भी असर नहीं होता है। इट मीन्स यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट होगा और ये जो माइनस है उसको प्लस बना देगा, यानी जो इसकी जो वैल्यू आई है वो इनफाइनाइट आ गई है। तो चाहे इसका मान इनफाइनाइट आए या माइनस इनफाइनाइट आए, अगर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है और इसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, तब भी ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें तीनों जो कंडीशन है ना, ये तीनों कंडीशन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि अगर आप उससे देखें तो आप ये बता पाएं कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कि नहीं है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कि प्रॉपर इंटीग्रल है, आप ये बता सकते हैं अगर ये आप चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तब। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो वो भी आप हमें बताएं। थैंक यू।